Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर में, जिसमें हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ ली थी, साथ में हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नामकरण। क्या है बच्चों? नामकरण। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है वो हमको देखना है, ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरीके से कोई मेटल होता है, साथ में लिगैंड जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ब्रैकेट में कुछ लिगैंड जुड़े हुए होते हैं, 4, 5, 6 जो भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो, जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सिंपल सी बात याद रखनी है। पहले हमें लिगैंड का नाम लिखना है, ठीक है। फिर हमें धातु का नाम लिखना है, ठीक है। पहले लिगैंड का नाम लिखना है, फिर धातु का नाम लिखना है, और फिर ब्रैकेट में हमको धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, ठीक है। मैं पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। पहले लिगैंड का नाम लिखना है, फिर धातु लिखना है, और फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है हमको, ठीक है। और अगर आगे या पीछे कुछ है तो वो आगे है तो कुछ आगे लगा देंगे, कोई आयन लिखा हुआ है तो पीछे कोई आयन है तो वो पीछे लिख देंगे, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात हमको लिखनी है, ठीक है। अब नामकरण करने से पहले हमको लिगैंड के बारे में पता होना चाहिए। हमने लिगैंड पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईयूपीसी क्या कहता है। आईयूपीसी कहता है कि कोई भी लिगैंड है जिसमें हमारे पास क्या है, IDE है, ATE है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? O लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा? O लग जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कैसे? तो जैसे हमारे पास क्लोराइड है, जैसे हमारे पास क्लोराइड है तो क्लोराइडो, इंग्लिश में अगर देखें हम क्लोराइडो, ठीक है। या फिर इसको क्लोरिडो भी लिखा जाता है, ठीक है। फ्लोरीन है तो उसको फ्लोराइडो, ठीक है। तो उसको क्या लिख देंगे हम? फ्लोराइडो, ठीक है। ऐसे ही आयोडीन को आयोडाइडो, है ना। और कई जगह आपको आयोडीडो भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी के भी अंत में IDEI, ATEI या फिर ITEI लिगैंड आपको पता ही दिख जाएंगे। जिसके लास्ट में IDEI, ATEI, ITEI तो लास्ट में क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। जैसे हमारे पास है NO2-, ठीक है। NO2- क्या है? नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। तो E हटके क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो, ठीक है। तो लास्ट में क्या लग जाएगा? O लग जाएगा, है ना। या फिर नाइट्रेटो भी बोल सकते हैं इसको, नाइट्रेटो। नाइट्राइट है तो नाइट्रेटो, ठीक है। अगर किसी के लास्ट में 8 है या फिर ID है, मान लो हमारे पास ये है एमाइड है, एमाइड ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास है NH2-, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एमिडो, ठीक है। अब देखो लिगैंड तो कहाँ तक लिखवाऊँ मैं, लेकिन जो भी लिगैंड है जिनमें IDE है, ATE है, ITE है, लास्ट में आप O लगा दो।
तो इसमें दो तरीके हैं। IUPAC का पहले था जैसे लास्ट में ओ लगा दो या तो, फिर या क्लोरिडो भी बोल सकते हैं इनको, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, नाइट्रिटो, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात किसकी हो गई, लिगेंड की बात हो गई, ठीक है। लेकिन ये कब नाम देंगे हम, जब हमारे पास कोई ऋणावेशित लिगेंड होगा, कोई ऋणावेशित लिगेंड होगा तब देंगे। अगर हमारे पास कोई उदासीन अणु है, ठीक है, या धनावेशित है, उनके नाम तो ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। या फिर कुछ स्पेसिफिक नेम है, जैसे हमारे पास H2O है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, एक्वा होता है, एक्वा होता है। NH3 है, इसका नाम एमीन होता है, ठीक है, स्पेशल नेम है इनके। वैसे ज़्यादातर हमारे पास लिगेंड कौन से मिलेंगे, ऋणावेशित मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो इनमें तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, IDE हो या ATE हो या ITE हो, इनको O कर देना है, ठीक है, O कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिगेंड आ जाएगा जो आपको नाम लिखना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आगे की बात देखते हैं। ऐसे ही देखो और भी है, जैसे हमारे पास साइनाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइनिडो, है ना, साइनिडो। इसको मैंने वापस से ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास लिगेंड बहुत सारे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वाले में तो ऐसे ही होगा, और उदासीन में हमारे पास ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं। और जो हमारे पास धनायन है, जो हमारे पास, अगर हमारे पास कोई धनावेशित लिगेंड आ जाता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है NH4+, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम लिखेंगे अमोनियम, ठीक है, इसको हम लिखेंगे अमोनियम। हमारे पास है NO2+, तो इसको हम लिखेंगे नाइट्रोनियम, ठीक है। लिगेंड बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे लिगेंड लिखे हुए हैं, लेकिन कब तक लिखे हम, ठीक है। आपको जो भी लिगेंड के बारे में हो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई सीमा नहीं है लिगेंड की, बहुत सारे लिगेंड है, इसलिए मैं सारे नहीं लिखवा सकता। बस इतना बता दिया कि धनावेशित लिगेंडों में ज़्यादातरों में EM लगता है, IUM लगता है, और उदासीन में जो नाम है वो स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे H2 को एक्वा लिख दिया, एमीन लिख दिया NH3 को, ठीक है। और जो ऋणावेशित लिगेंड है उसमें हम O लगा देते हैं, IDE है, ATE है या ITE है, तो वहाँ पे हम O पुट कर देते हैं, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात करनी है हमें, किसके लिए, लिगेंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आगे चलें। अब आगे की बात आती है, देखो यहाँ पे हमको अगर किसी यौगिक का नाम लिखना है तो कुछ नियम है, ठीक है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला माइनस का होता है या प्लस का भी हो सकता है, ये पूरे पे या तो माइनस चार्ज भी हो सकता है या प्लस चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, कुछ नियम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास धनात्मक लिखा जाता है, धनात्मक वाला भाग पहले लिखा जाता है, ऋणात्मक वाला भाग बाद में लिखा जाता है। कैसे, जैसे हम सामान्य यौगिकों में लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं NaCl, Na+ का होता है Cl- का, NaOH, Na+ का होता है OH- का, HCl, H+ का Cl- का। सामान्य यौगिक में हम पहले
पॉजिटिव वाला लिखते हैं फिर नेगेटिव वाला। कभी Cl Na देखा है या OH Na देखा है? ये देखा है? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो हमारे पास नामकरण में धनात्मक लिखेंगे वाला भाग लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे ऋणात्मक वाला भाग। ठीक है, जैसे हम NaCl में लिखते हैं, NaOH में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले वो वाला भाग लिखेंगे। अगर हमारे पास धनात्मक होगा कोई तो वो पहले होगा और ऋणात्मक होगा बाद में होगा। ये जो संकुल आयन है वो धनात्मक भी हो सकता है वो और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है कि संकुल का नाम लिखते वक्त पहले धनात्मक आयन लिखेंगे फिर ऋणात्मक आयन लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम धनात्मक या ऋणात्मक भाग लिखेंगे, धनायन धातु लिखेंगे या धनात्मक भाग लिख रहे हैं या धातु लिख रहे हैं, तो उनकी धनात्मक या धातु लिख रहे हैं तो उनकी जो संख्या है, जैसे कितनी संख्या में है, धातु 2 है 3 है, तो संख्या को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जैसे बाहर आया पोटेशियम, बाहर हमने लिख रखा है पोटेशियम लिख रखा है, तो हम पोटेशियम को पोटेशियम ही लिखेंगे। ठीक है, हम पोटेशियम को पोटेशियम ही लिखेंगे। बाहर हमारे पास K2 है तब भी हम पोटेशियम लिखेंगे, K3 है तब भी हम पोटेशियम लिखेंगे, K4 है तब भी हम पोटेशियम लिखेंगे। हमें पोटेशियम की या फिर कोई और भी आयन है तो उसकी संख्या दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा? वो हम अभी नामकरण के वक्त करेंगे। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम, जो लिगैंड है उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ज़रूर हम करेंगे। जैसे हमारे पास अगर 2 लिगैंड है तो हम डाई लगा सकते हैं, 3 है तो ट्राई लगा सकते हैं, 4 है तो टेट्रा लगा सकते हैं। ठीक है, 5 है तो पेंटा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई 4 है, मान लो 4 कार्बोनिल है, लिगैंड के रूप में 4 कार्बोनिल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, हम लिख सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास लिख सकते हैं। और नियम है। ठीक है, इसके लिगैंड की बात हो गई। लिगैंड के बाद हम क्या लिखेंगे? धातु लिखेंगे। लिगैंड के बाद हम क्या लिखते हैं? धातु लिखते हैं। ठीक है, और धातु के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। जो धातु है ना वो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +1 में, +2 में, +3 में, वो लिखेंगे। +3 है, +2 है, +4 है, वो रोमन अंक में लिखेंगे। ठीक है, मैं तरीके बता रहा हूँ। देखो, आपको नियम याद रखने की, लिखने की, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5वीं बात आ रही है। 5वीं बात क्या है हमारे पास? यदि हमारे पास धातु जैसे Fe है, Cu है, Ag है, ठीक है, धातु हमारे पास इनमें से कोई है और हमारे पास कोई भी धातु है और संकुल हमारे पास इन धातु होने के बाद कोई भी संकुल अगर हमारे पास ऋणायन है, कोई भी संकुल ऋणायन है, जैसे मान लीजिए ये संकुल है हमारे पास Fe है और यहाँ पे कोई लिगैंड है मान लीजिए, और उसके बाद संकुल के ऊपर माइनस चार्ज है, पूरे संकुल के ऊपर माइनस चार्ज है, तो हम धातु आयन का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे Fe है तो उसको फेरेट कर देते हैं, 8 लगा देते हैं। कॉपर है तो क्यूप्रेट लगा देते हैं। ठीक है, क्यूप्रेट। अर्जेंटेट लगा देते हैं Ag। तो देखो, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब नामकरण अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। बस इसका जो मरकरी है वो इसका थोड़ा सा क्या है, अपवाद है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है। ये हमारे पास कुछ नियम हो गए। ठीक है। अगर हमारे पास, चलो ठीक है, ये नियम बहुत है। ठीक है, नियम और भी है लेकिन ये बहुत है। ठीक है, इनकी सहायता से आपके पास हो जाएगा। हम सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पलों में देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, K4, ठीक है, FeCN6, ठीक है, FeCN6। अब इसका नाम देना है हमको। तो K4 हमारे पास क्या है, K4 हमारे पास क्या है, पोटेशियम। मैंने कहा था बाहर कोई आयन हो तो उसे ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हमारे पास देखो, ये बाहर कौन सा भाग है, धनायन भाग है। जो धनायन है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो Fe है इसको हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख दें। पोटेशियम तो लिख दिया, सॉरी। अब हम क्या लिखते हैं, लिगैंड लिखते हैं, लिगैंडों के नाम। यहाँ पे लिगैंड कितने हैं, हेक्सा। लिगैंड के नाम को क्या लिख देंगे, साइनिडो। मैंने बताया था ना, ओ लगा देते हैं तो हेक्सा साइनिडो। ठीक है, हेक्सा साइनिडो। और जब हमारे पास ये संकुल, देखो अगर ये वाला भाग पॉजिटिव है तो ये वाला भाग क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने कहा था जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जब ये संकुल नेगेटिव होगा तो हम जो धातु है उसको हम क्या लिख देंगे, 8 लगा देंगे, फेरेट। अगर ये वाला भाग नेगेटिव है। आप तो इतनी सी बात समझ लीजिए, अगर हमारे पास संकुल आयन के पास, संकुल आयन से पहले कोई आयन आ रहा है तब तो हम 8 लगाएंगे। अगर इसके बाद कोई आयन आ रहा है, अगर आगे कोई आयन नहीं है, इसके बाद आयन है, तब हमें 8 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट। अब इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमको लिखनी है। तो यहाँ पे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए देखो, यहाँ पे जो साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 6 साइनाइडों के ऊपर कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, -6 हो गया। ठीक है, और पोटेशियम यहाँ पे बाहर कितने हैं, 4 है। पोटेशियम कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, आप तो सिंपल सा इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, आपको और कुछ करना ही नहीं है। आप देखो, आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हो, x + -6 = 4। ठीक है, आप इस तरीके से मान सकते हो। या फिर आप सीधे ही मानो कि ये अंदर वाले में क्या है, 6 साइनाइड है। ठीक है, आप फॉर्मूला छोड़ो, 6 साइनाइड है। ठीक है, बाहर 4 है, तो 6 - 4 क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था 2। और एग्जांपल देखते हैं हम। ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है K2 CN6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या लिख रहे हैं हम, पोटेशियम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चों, पोटेशियम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, हेक्सा साइनिडो। 6 साइनाइड है, हेक्सा साइनिडो। ठीक है, और यहाँ पे प्लेटिनम, तो इसको क्या लिख देंगे, प्लेटिनेट लिख देंगे। ठीक है, और 6 में से 2 गए तो 4। और कोई चीज़ है ही नहीं जो हम लिखें।
ठीक है। तो 6 - 2 यहाँ पे 4 आ जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। देखो ये जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, ये आपके पास पूरे के पूरे 10 नंबर का आ जाएगा। जिसका पेपर में 10 नंबर का है 10 नंबर का, जिसके 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है उनके 6-7 नंबर का, ठीक है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आएगा आपको क्या दे देगा, ये फॉर्मूला दे देगा एग्जाम में, और आपसे ये बोलेगा कि इससे नाम लिखो, इसके नाम लिखो, ठीक है। या फिर आपके पास उल्टा भी हो सकता है, आपको नाम दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि इसका अनुसूत्र लिखो, फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाता है, जिसमें से 5 तो ये आते हैं ऊपर वाले और 5 आ जाते हैं नीचे वाले। यानी कि 5 में तो आपसे पूछ लिया जाता है कि नाम से वो फॉर्मूले से नाम लिखो या फिर नाम से फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो फॉर्मूले से नाम लिखने की भी बात करेंगे हम। हमारे पास ये नामकरण की बात अभी कुछ दिन चलेगी, तो इसलिए जुड़े रहिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, इसके नियम देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतने ही एग्जाम्पल हो पाएंगे, बाकी का हम देखते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।